Welcome students, I welcome one and all present here who are watching this video. Today we are studying class 10th chapter 4 quadratic equation exercise number 4.3 which is on the page number 87 and 88 of the NCERT book. इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 और 4.2 पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना और उसके रूट्स निकालना बाय फैक्टराइजेशन सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं दो नए मेथड जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस साल हमारे सिलेबस से कंप्लीटिंग द स्क्वायर हट चुका है बट फिर भी हम एक बार ट्राई करेंगे क्योंकि ये मेथड हायर क्लासेस में कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज हो जाता है, तो ये मेथड हमको आना चाहिए। नाउ जस्ट फोकस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। So focus students, read question 1 and question 2 of exercise number 4.3. Find the roots of the following quadratic equation. हमको क्या करने हैं, जो इक्वेशन दी जाए उसके क्या निकालने हैं, रूट्स। पढ़ेंगे आगे। इफ दे एग्जिस्ट, स्टूडेंट्स फोकस, इन तीन वर्ड का मतलब क्या है। इफ दे एग्जिस्ट मतलब है ये हमसे बात करना चाह रहा है रूट्स के नेचर की, कि उनका रूट्स का नेचर कैसा होगा। बेटा सभी ध्यान देंगे, जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे एक नया वर्ड होता है उसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डी। हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे और डी का साइन या वैल्यू जस्टिफाई करेगी कि उसका रूट्स का जो नेचर है वो रियल आएगा या अनरियल आएगा। मतलब क्या बेटा, अगर आपका जो डी आया वो या तो जीरो है या जीरो से बड़ा है तो आपके रूट्स क्या आएंगे, रियल। और अगर आपका डी क्या हो जाए, जीरो से छोटा, दैट मीन्स नेगेटिव, तो आपके रूट्स क्या आएंगे, अनरियल। क्लियर है। इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट, अगर डी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो से बड़ी हो जाए, दैट मीन्स रूट विल एग्जिस्ट and they are real and they are not equal। मतलब रूट्स तो आएंगे, कैसे आएंगे, रियल आएंगे, बट वो कैसे आएंगे, नॉट इक्वल, अलग अलग आएंगे। क्लियर है। सेकंड, अगर क्या हो जाए, डी की वैल्यू जीरो, इसका मतलब है रूट क्या करेंगे, एग्जिस्ट, साथ में वो क्या होंगे, रियल, लेकिन खास बात क्या होगी, रूट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्लियर है। थर्ड, डी की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन जीरो, दैट मीन्स हमारे रूट्स कैसे आएंगे, नॉट रियल, रियल नहीं आएंगे। क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन का मतलब था कि वो हमको बोलना चाह रहा था इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करें तो ही निकालना है, अगर वो एग्जिस्ट ना करें, रियल ना आए तो हम उसको निकालेंगे नहीं। क्लियर है। सभी ध्यान देंगे, अगर मैं मेरे दिए गए क्वेश्चन को कंपेयर करूं किससे, जनरल इक्वेशन से, तो सभी ध्यान देंगे, ए की वैल्यू हाउ मच, 2, बी की वैल्यू हाउ मच, -7, सी की वैल्यू हाउ मच, 3। यू कैन सी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, एक्स का कोफिशिएंट -7, कांस्टेंट टर्म 3। मुझे निकालना है डिस्क्रिमिनेंट डी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -7 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 49 माइनस 4 2 8, 8 3 24, कितना बचा, 25, जो कि क्या है, जीरो से बड़ा। दैट मीन्स जो मेरे रूट्स आएंगे दो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्या होंगे, अलग अलग होंगे, आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है। गॉट इट। In this way, you have to check the nature of roots.
स्टूडेंट्स नाउ फोकस। हमने ये पता कर लिया कि हमें जो इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड दे विल बी डिस्टिंक्ट, वो अलग अलग आएंगे। अब हमें निकालेंगे कैसे? हमारा मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमें इस फ्रेज का मतलब समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो बेटा उसका एक मेथड है, मेथड को फॉलो करेंगे, आपको समझ में आएगा जस्ट इन 5 मिनट्स। बेटा सभी ध्यान देंगे। फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको ये ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। ध्यान दो, कितना कोफिशिएंट 2। तो आपका काम है 2 को कॉमन निकालना फ्रॉम ऑल द टर्म्स। सभी टर्म में से 2 को कॉमन निकालो। यहाँ 2 था, क्या बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। यहाँ 2 नहीं था, हमने 2 कॉमन निकाला, तो कॉमन निकालने के बाद कहाँ बचेगा, डिवाइड में। इन द सेम वे प्लस 3/2, जहां होता है वहां से सीधा बाहर आ जाएगा, जहां नहीं है वहां से बाहर आ चुका है, लेकिन कहां लगा दो, डिवाइड में। क्लियर है, गॉट इट। द नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 7x/2 एज इट इज, प्लस 3/2 एज इट इज। हम क्या करेंगे, 2 है मल्टीप्लाई में, कहां चला जाएगा, डिवाइड में। 0/2 हाउ मच, 0। गॉट इट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाया, 1। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट 2 टर्म्स क्वेश्चन में जैसी है वैसे की वैसी, these 2 terms as it is। नेक्स्ट स्टेप, सभी ध्यान देंगे, जो x का कोफिशिएंट है that is 7/2, हमें करना है इसका आधा, that means 7/4। आपको क्या करना है, जो आधा करने के बाद नंबर आया उस नंबर का स्क्वायर आपको ऐड करना है बोथ साइड्स। That means you have to add 7/4 का स्क्वायर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ये फॉर्मूला है, आपको प्रॉपर एक मेथड लगाना है, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है। सेकंड स्टेप दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या करना है, x के कोफिशिएंट का आधा कितना हो गया, 7/4, उसका स्क्वायर आपको ऐड करना है बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड ऑल्सो राइट साइड, 0 प्लस समथिंग सेम। नेक्स्ट स्टेप, सभी ध्यान देंगे, अब हम करेंगे क्या, स्क्वायर को कंप्लीट। कैसे करेंगे, ये किसका स्क्वायर है, x का, बीच में साइन क्या है, माइनस, हमने किसका स्क्वायर ऐड किया था, 7/4 का, तो ये बन गया कंप्लीट स्क्वायर। इन 3 टर्म को हमने स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, रेस्ट एज इट इज। प्लस 3/2 इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप फोकस, क्या करने वाले हैं, x माइनस 7/4 का स्क्वायर एज इट इज, x वाला एक तरफ, नंबर एक तरफ, 3/2 किसका है, प्लस इट विल बिकम माइनस 49/16, माइनस का 3/2। नेक्स्ट स्टेप, x माइनस 7/4 का स्क्वायर, वी विल टेक एलसीएम, 16 1 जा 49, 1 जा 49, 2 8 जा 3 8 जा 24। नेक्स्ट x माइनस 7 का स्क्वायर, सॉरी x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस करेंगे 25/16। सभी ध्यान देंगे, ये किसका स्क्वायर है, 5 का, ये किसका स्क्वायर है, 4 का। आई कैन राइट दिस एज 5/4 का स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, मैथ्स में जब भी स्क्वायर हटता है तो क्या छोड़ता है, प्लस माइनस। x माइनस 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4। यहां से क्वेश्चन के 2 रास्ते बनेंगे, x माइनस 7/4 शुड बी इक्वल्स टू 5/4, या x माइनस 7/4 शुड बी इक्वल्स टू माइनस 5/4। नाउ वी विल सोल्व 5/4 प्लस 7/4, क्योंकि ये किसका है, माइनस, ऊपर जाके प्लस, एलसीएम कितना आ गया, 4 7 प्लस 5 हाउ मच, 12,
4 1 जा 4 3 जा, आपका आंसर कितना आया 3। क्लियर है। नेक्स्ट x इक्वल्स टू -5/4 प्लस 7/4, एलसीएम हाउ मच 4, ऊपर क्या आएगा -5 प्लस 7, 7 में से 5 गया 2, बड़ा कौन है प्लस का, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर क्या आया 1/2। दैट मीन्स पहला आंसर कितना आया 3, दूसरा आंसर कितना आया 1/2। सो दीज आर द रिक्वायर्ड रूट्स which we have taken out by what, that is completing the square. Got it? In this way you have to take out the roots by completing the square. Got it? First step, x square का कोफिशिएंट 1 बनाना है, सेकंड स्क्वायर को कंप्लीट करना है, थर्ड स्टेप वेरिएबल एक तरफ नंबर एक तरफ एंड यू हैव टू सॉल्व। गॉट इट? So now we are doing question number 2, finding the roots by quadratic formula. Students focus, now we are going to discuss our question number 2, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं finding the roots by quadratic formula। तो आप सभी को quadratic formula पता होना चाहिए। quadratic formula क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पे मैंने आपको पहले सिखा दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर होती है d, जो हम किस लिए निकालते हैं टू चेक नेचर ऑफ रूट्स। बेटा सभी बताएंगे d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -7 उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, हमें मिलेगा 25। सो वी विल राइट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। हमारे रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और क्या हैं डिस्टिंक्ट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ फोकस, हमें क्या करना है, जो भी डी की वैल्यू आई वो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। सभी ध्यान देंगे, इस फॉर्मूले के अंदर देयर विल बी 2 वेज, हमारे पास 2 रास्ते निकलेंगे। कैसे, एक रास्ता किसका प्लस का और एक रास्ता किसका माइनस का। क्लियर है? कैसे बेटा, सभी ध्यान देंगे, ए की वैल्यू हाउ मच 2, बी की वैल्यू हाउ मच -7, सी की वैल्यू हाउ मच 3। हम लिख लेते हैं ताकि पुट करते वक्त गलती ना हो। सभी ध्यान देंगे, क्या फॉर्मूला हमारा माइनस का बी की वैल्यू -7 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू हाउ मच 25 अपॉन 2a, ए की वैल्यू हाउ मच 2। नाउ वी विल सॉल्व। फोकस, माइनस टू माइनस प्लस क्या बचेगा 7 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 किसका स्क्वायर है 5 का अपॉन 2 इंटू 2 हाउ मच 4। मैंने आपको बताया यहां से 2 रास्ते, कैसे, एक रास्ता प्लस का और एक रास्ता किसका माइनस का। 7 प्लस 5 12/4 हाउ मच 3, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सेकंड हाउ मच 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, so the answer is what 1/2. That means the roots of the part number first are 3 and 1/2, जो कि हमने किससे निकाले थे, completing the square। क्लियर है? Got it? In this way you have to do the question number first with quadratic formula. Students focus, this is the question number second, part number second। बेटा सभी ध्यान देंगे, compare the coefficients। a की वैल्यू हाउ मच 2, b की वैल्यू हाउ मच 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, द कॉन्स्टेंट टर्म इज -4। सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स, d की वैल्यू बी स्क्वायर -4ac, b की वैल्यू 1
-4 इंटू ए की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू -4। 1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 प्लस 1 33, 33 क्या है 0 से बड़ा। इसका मतलब जो हमारे रूट्स आएंगे दोज रूट्स विल बी रियल एंड दे विल बी डिस्टिंक्ट। रूट्स आने वाले हैं और कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हमारा -b की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट डी, सभी ध्यान देंगे d की वैल्यू 33 अपॉन 2a, a की वैल्यू हाउ मच वी हैव 2। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप -1 प्लस माइनस, सभी ध्यान देंगे 33 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो जैसा है वैसे का वैसा, सभी ध्यान देंगे 2 2 जा 4। यहां से वी हैव 2 वेज, 1 वे गो विद प्लस, एक रास्ता प्लस के साथ और एक रास्ता माइनस के साथ। क्लियर है। सो दीज आर द फाइनल आंसर। गॉट इट। दीज आर द 2 रूट्स जो कि क्वेश्चन वाले ने बोला था हमें निकालने के लिए। क्लियर है। फोकस स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट नंबर 3rd। we will compare the coefficients. just look, a की वैल्यू हाउ मच 4, b की वैल्यू हाउ मच 4√3, c की वैल्यू हाउ मच 3। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4√3, c की वैल्यू 3। we will check the nature of roots। d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 4√3 उसका स्क्वायर माइनस 4ac 4ac। क्लियर है। नेक्स्ट जो ये पावर 2 है, ये पावर 2 4 की भी है और ये पावर 2 √3 की भी है। 4 का स्क्वायर हाउ मच 16, √3 का स्क्वायर हाउ मच 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट, माइनस 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 3, 48 से 48 कट वी गेट 0। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर d की वैल्यू क्या आ जाए 0, दैट मीन्स रूट्स विल बी रियल बट दे आर इक्वल। जो हमारे रूट्स आने वाले हैं वो कैसे आएंगे, रियल आएंगे, साथ में क्या होंगे वो इक्वल। सभी ध्यान देंगे कैसे निकालेंगे, -b की वैल्यू 4√3 प्लस माइनस √d, d की वैल्यू 0 अपॉन 2a, a की वैल्यू हाउ मच 4। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप -4√3 प्लस माइनस 0 का रूट 0 डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8। क्लियर है। यहां से 2 रास्ते निकलते, अगर यहां कोई नंबर होता, यहां नंबर क्या है 0, डेट मीन्स 2 रास्ते निकालने की जरूरत नहीं है, जो है वही रहेगा -4√3 बाय 8। 4 1 जा 4 2 जा, डेट मीन्स माइनस का √3 बाय 2। दिस इज द फाइनल आंसर। लेकिन मैंने क्या बताया था, रूट्स विल बी रियल, रियल है लेकिन क्या होगा इक्वल, दैट मीन्स वी हैव 2 रूट्स एंड both roots will be equal, so these are the final roots। क्लियर है। तो आपको इस तरह अपने रूट्स निकालने हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्टूडेंट्स फोकस, दिस इज द पार्ट नंबर 4। बेटा सभी कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे एंड जस्ट फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। a की वैल्यू हाउ मच 2, b की वैल्यू हाउ मच 1, c की वैल्यू हाउ मच 4। हम करेंगे नेचर ऑफ रूट्स चेक, सभी ध्यान देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 1 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4।
1 का स्क्वायर 1, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। क्लियर है? माइनस करेंगे वी गेट 31। बड़ा कौन है? माइनस का। मैंने आपको बताया था अगर डी की वैल्यू क्या आ जाए लेस देन 0 डेट मीन्स रूट्स आर नॉट रियल। अगर रूट्स रियल नहीं होंगे तो हम उनको निकाल नहीं सकते। डेट मीन्स रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्लियर है? गॉट इट? इन दिस वे यू हैव टू चेक द नेचर ऑफ रूट्स। अगर रूट्स का नेचर रियल आता है तभी आप प्रोसीड करोगे, अदरवाइज यू हैव टू स्टॉप, आपको रुकना पड़ेगा। क्लियर है? नाउ वी आर डूइंग वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हम जो हमने अभी तक पढ़ा उसको अप्लाई करेंगे। सो जस्ट फोकस क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स फोकस, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, बट आई जस्ट रीड द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है? फाइंड द रूट्स। हमको क्या करने हैं? रूट्स निकालने हैं किसके? ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमको इस इक्वेशन के क्या निकालने हैं? रूट्स। पहले हम कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन को किसके अंदर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारा चैप्टर है। बेटा सभी ध्यान देंगे, वी विल टेक द एलसीएम। ध्यान दो, इस नीचे क्या है? 1 और x, एलसीएम विल बी x equals to 3, 1 into x, that means x into x, how much? x square, x 1 जा 1। हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके मल्टीप्लाई किसे कर देंगे? 3 से। x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x। हम ले आएंगे इसको लेफ्ट साइड, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा? इक्वल्स टू 0। हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया किसके अंदर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप हम चेक करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। d दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। चेक करेंगे सभी। a की वैल्यू हाउ मच? लिख लेंगे सभी कोफिशिएंट्स। a की वैल्यू हाउ मच? 1। b की वैल्यू हाउ मच? माइनस 3। c की वैल्यू हाउ मच? माइनस 1। क्लियर है? दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म। पुट करेंगे सभी ध्यान दें। b की वैल्यू माइनस 3, उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। क्लियर है? नेक्स्ट माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 9 प्लस 4 13। ये क्या है? 0 से बड़ा। डेट मीन्स रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आएंगे लेकिन कैसे आएंगे? रियल और क्या आएंगे? डिस्टिंक्ट, अलग अलग आएंगे। सभी ध्यान देंगे। रूट्स कैसे सिखाया था निकालना? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता था? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम करते थे इसको कन्वर्ट शॉर्ट फॉर्म में, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। क्लियर है? बेटा पुट करेंगे b की वैल्यू हाउ मच? माइनस 3। पुट करते हैं माइनस b प्लस माइनस रूट डी। सभी ध्यान देंगे। d की वैल्यू हाउ मच? 13। वी विल पुट 13 अपॉन 2a। सभी चेक करेंगे। a की वैल्यू हाउ मच? 1, दैट मीन्स 1। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप माइनस टू माइनस प्लस प्लस माइनस रूट 13 बाय 2। नेक्स्ट स्टेप सभी ध्यान देंगे। 13 किसी का स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स
जैसा है वैसे का वैसा। यहां से निकलेंगे दो रास्ते, एक कौन सा प्लस का, एक कौन सा माइनस का। कैसे? 3 प्लस √13/2, दूसरा 3 माइनस √13/2। सो दीज आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर है? Got it? In this way you have to find the roots of any quadratic equation. Students focus, this is the part number 2 of question number 3. हमको एक इक्वेशन दी गई है, हमको इस इक्वेशन को चेंज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और चेंज करने के बाद क्या निकालने हैं? रूट्स। बेटा सभी ध्यान देंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों अलग हैं, दोनों डिफरेंट है। मल्टीप्लाई किया, यहाँ किसकी कमी है? x-7 की, यहाँ किसकी कमी है? x+4 की। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, ब्रैकेट के बाहर माइनस, साइन विल चेंज, दोनों किसके थे? प्लस, दोनों किसके हो जाएंगे? माइनस। नेक्स्ट स्टेप, x से x कट, क्या बचा? 7 और 4 11, दोनों किसके हैं? माइनस के, तो आंसर भी किसका आएगा? माइनस का। नेक्स्ट स्टेप, सभी ध्यान देंगे, हमने की मल्टीप्लाई, कैसे? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 इंटू एक्स, 7x, प्लस इंटू प्लस, प्लस 4 इंटू एक्स, 4x, प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 4 28। नेक्स्ट, सभी ध्यान देंगे, 7 में से 4 गया 3, बड़ा कौन है? माइनस का। एक्स स्क्वायर एज इट इज, 28 एज इट इज। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, माइनस से, जस्ट वेट, 11 से 11 कट, माइनस एज इट इज। गॉट इट? नेक्स्ट स्टेप, -1 एज इट इज, 1 एज इट इज, एंड द डिनोमिनेटर एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई 1 से, तो जैसा है वैसे का वैसा, इसकी मल्टीप्लाई -1 से, प्लस इंटू माइनस, माइनस 31 30। सभी ध्यान देंगे, दिस एज इट इज, -30 एज इट इज। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, राइट साइड में 0, ये किसका है? माइनस, लेफ्ट साइड आके प्लस, 30 में से 28 गया 2, बड़ा कौन है? प्लस का, बाकी एज इट इज। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जिसके हमें क्या निकालने हैं? रूट्स। सभी ध्यान देंगे, फर्स्ट नेचर ऑफ रूट्स, डी की वैल्यू b² माइनस 4ac, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू +2, पुट किया हमने, b की वैल्यू -3, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, 4 2 8, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 8 गया 1। डेट मीन्स जो d आया वो क्या आया? 0 से बड़ा। इसका मतलब है रूट्स आएंगे कैसे? रियल, साथ में क्या होंगे? डिस्टिंक्ट। मतलब रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग आएंगे। सभी ध्यान देंगे। नाउ फॉर्मूला क्या था? -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। d की वैल्यू हाउ मच? वी गॉट 1। b की वैल्यू हाउ मच? -3। क्लियर है? a की वैल्यू हाउ मच? 1। हमने तीनों वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू, d की वैल्यू और a की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप, माइनस प्लस माइनस एज इट इज √1 इसका बाय 2 × 1 2। क्लियर है? गॉट इट? 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का, तो 1 की जगह क्या आएगा? 1। इसके बाद हमारे पास दो रास्ते, एक रास्ता प्लस का, एक रास्ता माइनस का, एक रास्ता प्लस का, एक रास्ता माइनस का। 3 + 1 4, 4/2 हाउ मच? 2।
3 minus 1 2, 2 by 2 how much 1. In this way these are the final roots. एक तो रूट क्या आया 2 और एक रूट क्या आया 1. दोनों रूट कैसे हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट. क्लियर है. In this way we have to do the first 3 questions of exercise number 4.3. क्लियर है. सो आई होप आप सभी बच्चों को तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे. सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे होम, स्टे सेफ.